लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ये हमारा शहर हरदोई के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का 2 बार अवतार हुआ, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा। अगर हरदोई न होती तो होली का त्यौहार नहीं होता। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रसिद्ध है संडीले का लड्डू, और ये मुगल शासक में भी इसका काफ़ी उपयोग हुआ है। तो धर्म का स्थान ये श्रवण देवी मंदिर, जिसको श्रवण देवी मंदिर कहा जाता है, ये देवी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर देवी जी के कान का अंश, उसकी वजह से ये श्रवण देवी है। हम लोग को 2 मुख्यमंत्री कॉम्पोजिट स्कूल्स भी मिले हैं, जिसमें लगभग 2000 से 2500 बच्चे पढ़े। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों से भी उद्यमी आकर अपनी यूनिट यहाँ पे लगा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र हमें लगता है उत्तर प्रदेश का नोएडा के बाद सबसे बड़ा ये औद्योगिक क्षेत्र होगा। हरदोई उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है, जहां पौराणिक आस्था, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक विविधता तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शाहाबाद का किला, संडीला की सूफी परंपरा और बिलग्राम की ऐतिहासिक पहचान, ये सब मिलकर हरदोई को बनाते हैं एक जीवंत इतिहास। हरदोई की मिट्टी में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, यहाँ वो हर गली, हर इमारत, हर परंपरा में सांस लेता है। संडीला, जहां सूफी परंपरा और भाईचारे की मिसाल मिलती है, और शाहाबाद, जहां किले की दीवारें आज भी अतीत की कहानी कहती हैं, आज वहीं विकास एक मोड़ ले रहा है। हरदोई की सांस्कृतिक पहचान की बात हो तो हरदोई का ये प्रहलाद घाट, इसका जिक्र जरूर होता है। आस्था, परंपरा और स्थानीय पहचान, इन तीनों का संगम है ये स्थान। एक तो भक्त प्रहलाद की वजह से ये स्थान प्रचलित है लोगों के बीच, और वहीं हरि के द्रोही यानी कि हर द्रोही के नाम से कई किंवदंतियों में इसे जाना जाता है। और इसी के साथ हरि 2 यानी कि भगवान हरि के 2 रूपों ने यहाँ अवतार लिया, ये कहानियां भी खूब प्रचलित है। भगवान विष्णु का 2 बार अवतार हुआ, इसलिए इसका नाम हरदोई पड़ा। अगर हरदोई न होती तो होली का त्यौहार नहीं होता। पहले हरद्रोही नहीं थी, हरदोई था। हरद्रोही हो गया। भगवान ने जब अपने प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्याकश्यप का वध किया, और तब से ये हरदोई हो गया। लखनऊ और सीतापुर के बीच स्थित हरदोई अवधी और ब्रज संस्कृति का एक संगम है। यहाँ बोली जाती है कन्नौजी भाषा, जो इस क्षेत्र को एक अलग सांस्कृतिक पहचान देती है। लेकिन हरदोई सिर्फ अपने अतीत में नहीं जी रहा, अब यह जिला भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, जहाँ विरासत भी है और विकास की रफ्तार भी। यूपी में सरकार बदली, उसने उद्यमियों को सुरक्षा का माहौल दिया, उद्यमियों ने उस पर ध्यान दिया। सरकार ने बहुत सारे OMU किए, उद्यमियों के साथ में निवेश बढ़ा, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ संडीला औद्योगिक क्षेत्र में आ गई, जो अपना काम कर रही हैं। और प्रदेश सरकार लगातार इस पे काम भी कर रही है और सुरक्षित माहौल उद्यमियों को दे रही है। यहाँ पे पेप्सिको है, बर्जर है, बेबले स्कॉट है, हल्दीराम है, और बालाजी वेफर्स जैसी बड़ी बड़ी नामचीन कंपनियाँ अपना उद्योग सुरक्षित माहौल में कर रही हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। हरदोई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि। धान, गेहूं और गन्ना सिर्फ फसलें नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की आजीविका है। इनसे जुड़े प्रसंस्करण केंद्र जिले की आय और रोजगार का बड़ा आधार बन रहे हैं। हरदोई की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि कृषि आधारित उद्योग से भी है, जहां चीनी मिलें किसानों की आय और इसी के साथ स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देती हैं। खेतों से मिल तक और मिल से बाजार तक, ये पूरी प्रक्रिया यहाँ के अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। यहाँ खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ उगती है उम्मीद और आत्मनिर्भरता की नई कहानी।
हमारी तीनों चीनी मिल का कुल उत्पादन हरदोई क्षेत्र से करीब 3 करोड़ कुंटल गन्ना प्रति वर्ष का है, जिसमें हरदोई में टोटल 1907 गांव हैं, जिनमें 1250 गांव में गन्ना है और करीब 1,20,000 हमारे गन्ना किसान हैं, जिनको प्रति वर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपए का 1200 गांव में पेमेंट जाता है, जिसमें 1 करोड़ एवरेज प्रति गांव जाता है, जिससे एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट होती है, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हरदोई अब औद्योगिक विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। संडीला औद्योगिक क्षेत्र जहां खाद्य, प्लास्टिक और निर्माण से जुड़ी इकाइयां सक्रिय हैं। लखनऊ से निकलकर आज ये सड़क हमें एक ऐसे कस्बे में लेकर आई है जिसे अपनी पहचान के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसे अपनी परंपरा के लिए भी लोग जानते हैं। बढ़ते उत्तर प्रदेश की इस श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं लखनऊ से सटे हरदोई जिले में पड़ने वाला कस्बा संडीला, और यहां आज आपको दिखाएंगे वो पुरानी गलियों की रौनक, वो स्वाद और नई सड़कों से जुड़ती इसकी रफ्तार, और ये भी कि कैसे संडीला विकास पथ पर अपनी तमाम परंपराओं को संभालते हुए तेजी से दौड़ रहा है। हम लोग ने एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे काफ़ी रेस किया। अपनी फैक्ट्री में मेरी इस समय अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 175 एम्प्लॉयज़, और इसमें मैक्सिमम जो है वो लोकल्स हैं। यहाँ पे जो लोकल्स वो हैं जो यूपी के बाहर काम कर रहे थे ये लोग, तो काफ़ी ये वापस आ गए लड़के, क्योंकि अच्छा एम्प्लॉयमेंट उनको यहीं मिल रहा है, तो क्यों बाहर जाएंगे यहाँ से। छोटे छोटे उद्योग अब बड़े सपनों को जन्म दे रहे हैं। लकड़ी का काम हो, ईंट के भट्टे हो या हस्तशिल्प, हर हाथ अब रोजगार से जुड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में संडीला जो औद्योगिक क्षेत्र है यूपी सीधा का, उसके फेज 4 में लगभग 600 एकड़ का एक्सपेंशन चल रहा है, और इसके अलावा संधेनावा जो कि सदर तहसील में पड़ता है, उसमें भी लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन में इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुका है। 2 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर्स भी बन रहे हैं, एक सवाजपुर में और दूसरा बिलग्राम में, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे के फीडर लॉजिस्टिक्स सेंटर्स रहेंगे। बात अगर परंपरा की हो तो संडीला का नाम अपने मशहूर लड्डुओं के बिना अधूरा है। यहाँ के लड्डू पीढ़ियों से अपनी पहचान बना रहे हैं, और इन्हीं लड्डुओं से संडीला शहर पहचाना जाने लगा है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से प्रसिद्ध है संडीले का लड्डू, और ये फंक्शन पार्टी वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता था, और ये मुग़ल शासक में भी इसका काफ़ी उपयोग हुआ है। और ये संडीले में यहाँ पर शीतला माता मंदिर है, उसके पीछे एक महावीरन मंदिर है बजरंगबली का। कभी उस ज़माने में वो वहाँ से पानी आया करता था, और ये घर पे चने का प्योर शुद्ध बेसन बना के और मतलब लड्डू बनाया जाता था, जो काफ़ी प्रसिद्ध था, और इसका किसी फिल्म में भी उल्लेख हुआ है। तो इसलिए लड्डू जो है बहुत ही प्रसिद्ध है हमारा। पिछले कुछ वर्षों में हरदोई में विकास की रफ्तार तेज हुई है। 45 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 256 सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य हुआ है। शहर के चौराहों का स्मार्ट और आधुनिक रूप अब हरदोई बदल रहा है। सड़कों से लेकर सोच तक, जहां पहले सीमाएं थीं, अब वहां संभावनाएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो प्रदेश के जो सबसे बड़े जिले हैं उनमें से एक हरदोई है। हरदोई की जो सीमाएं हैं 7 जिलों की सीमा से जुड़ा हुआ है हरदोई, और पिछले कुछ वर्षों से हरदोई ने अपना चहुमुखी विकास किया है। बेहतर सड़कें बनी हैं और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है। इन सबसे महत्वपूर्ण में जो हरदोई गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है मेरठ से प्रयागराज, ये हरदोई में सर्वाधिक 100 किलोमीटर करीब है, और इसके किनारे रूपापुर के पास एक औद्योगिक कॉरिडोर भी बन रहा है, और ये जो औद्योगिक कॉरिडोर के बगल से ही एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बन रहा है 92 किलोमीटर का। ये गंगा एक्सप्रेस वे को आगरा और जो लखनऊ एक्सप्रेस है उस पर जोड़ेगा, तो ये सीधे उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। इन जो कनेक्टिविटी है इसके साथ हरदोई सीधे लखनऊ से जुड़ गया है, और मात्र 1.5 घंटा लखनऊ तक लगता है। इसके हरदोई के विकास पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। पौराणिक आस्था से लेकर आधुनिक उद्योग तक, खेतों से लेकर टेक्सटाइल पार्क्स तक, हरदोई अब बदल रहा है, और यही बदलाव उत्तर प्रदेश को बना रहा है भारत का विकास इंजन।
बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।